दिल्ली कैंट के शमशान घाट में 4 पंडितों पर एक 9 साल की लड़की के साथ दरिंदगी के बाद उसका अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा है। ये पूरी घटना रविवार शाम करीबन 7 बजे की है, जब लड़की शमशान घाट में लगे वाटर कूलर में पानी पीने गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट इलाके में मौजूद हैं। यहाँ एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरा मामला ये है कि दिल्ली कैंट इलाके में जो मझार है, वहाँ एक 9 साल की लड़की भीख मांगने का काम करती थी और मझार के सामने एक शमशान घाट है और शमशान घाट के अंदर पानी का वाटर कूलर लगा हुआ है। अमूमन लोग वहाँ पानी पीने जाते हैं। करीबन शाम को 7 बजे वो लड़की वहाँ पानी पीने के लिए गई और बताया गया कि उस लड़की को करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। और जो शमशान घाट में पंडित हैं, उन्होंने लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया, ये तो पुलिस को बताया गया है। लेकिन जो लड़की है, उसके जो माँ बाप हैं और जो इलाके के लोग हैं, उनका ये कहना है कि लड़की के साथ गलत काम हुआ है और उसके बाद उस लड़की को मार दिया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिन 4 लोगों ने लड़की का अंतिम संस्कार किया, उन्होंने न तो इसकी जानकारी पुलिस को दी, ना ही इसकी जानकारी क्षेत्रवासियों को दी। और जब पूरा मामला सामने आया तो दिल्ली कैंट के जो पुरानी नांगल गाँव है, वहाँ के लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने जब हंगामा किया, तब सामने आया कि उस लड़की को बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस वक्त हम दिल्ली कैंट के पुलिस स्टेशन में मौजूद है। यहाँ दिल्ली कैंट के तमाम लोग आप देख सकते हैं, वो इकट्ठा हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि पुलिस ने किस आईपीसी के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और जो लड़की के माता पिता हैं, जो परिजन हैं, उन्हें अंदर बिठाया गया। पुलिस उनके बयान जरूर ले रही है, लेकिन पूरा मामला क्या है, इस पर भी फिलहाल जांच चल रही है। पुरानी नांगल गांव के लोगों का आरोप है कि शमशान घाट में 4 लोगों ने लड़की के साथ दरिंदगी की और खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि भारतीय परंपरा के अनुसार बच्चों को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। घटना के बाद पुरानी नांगल गाँव के लोगों ने सड़क जाम करके लड़की के लिए इंसाफ की मांग की। साबित नहीं हुआ, ये हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। जबकि वो लोगों की जांच भी हो गई है और पुलिस को सब पता है कि किसने किया है, तो उनको अभी तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और लोग जो उठाते हैं ना, जो बच्चों के ऊपर और लड़कियों के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। वो तो बेचारी 9 साल की बच्ची थी, उसका कसूर क्या था कि वो सिर्फ एक घूंट पानी लेने के गई, उसकी ये गलती थी। मगर नहीं, ये समाज जो है उसकी सोच में और उसकी मानसिकता में खराबी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि गलत काम हुआ है बच्ची के साथ? देखिए, बच्ची के साथ अगर गलत काम नहीं हुआ तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने की इतनी जल्दी उन दरिंदों ने क्यों की? अगर वो लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ था तो वो लाश, अगर मान लो ये कह रहे हैं कि भाई उनको करंट लगा, तो करंट लगा था तो उसकी लाश को उसकी माँ को सौंपने में उन्हें क्या दिक्कत थी? जलाने की जल्दी क्या पड़ी थी? उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश अगर वो कर रहे थे तो इसका मतलब उन्होंने ये उसके साथ दरिंदगी करी थी और वो बेटियों को किसी भी सूरत में जीने देना नहीं चाहते। मैडम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़की के साथ दरिंदगी हुई है? सर, हमें इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें बताना चाहिए था कि इतने देर पहले बोलते करंट में। हमने करंट भी चेक करा, लेकिन वो नहीं मरी करंट से। सर, 4 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप करने के बाद उसे जलाने की कोशिश की। अच्छा, उसके साथ करंट लगा तो हमें बतानी चाहिए थी, नहीं बताया उन्होंने उसको जलाया क्यों? मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया उन्होंने? माँ बापों को मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहा है मम्मी पापा को? हमारे सामने मारा, हमें बंद करने की धमकी दी पुलिस वालों ने, और हमें बंद करने के हमने आवाज उठाई, इसलिए गरीब की आवाज बंद कर दी जाती है। नोट नहीं है हम पे, इसलिए बंद कर दी जाती है। धरना कब तक देंगे? धरना जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पायल को इंसाफ दिलाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं, पूरी रोड जो है जाम कर दी है इन्होंने और आरोपियों के लिए फांसी की मांग ये लगातार कर रहे हैं। हालांकि कल का मामला है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन किन धाराओं के तहत किया है ये अभी साफ नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जाम लगा दिया है इन्होंने और ये ट्रैफिक को रोककर बैठ गए हैं। ये तमाम महिलाएं हैं पुरानी नांगल गांव की, जो इंसाफ की मांग कर रही हैं उस बच्ची के लिए, जिसे बीती रात 4 पंडितों ने शमशान घाट में बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उसका अंतिम संस्कार कर दिया और न पुलिस को उसकी जानकारी दी, न परिवार को उसकी जानकारी दी और सीधा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब ये सभी लोग एकजुट हुए हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं।
आरोपियों ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वाटर कूलर से लड़की को करंट लगा था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आरोपियों ने करंट लगने की जानकारी पुलिस और पीड़िता के परिवार को क्यों नहीं दी, क्यों जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लड़की वाल्मीकि समाज से थी, लिहाजा दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के बाहर वाल्मीकि समाज के लोग एकत्रित हुए और इंसाफ की मांग की। ये सारा का सारा मामला जब हुआ तो सारी डिटेल तो जानकारी नहीं है, क्योंकि जो जिन्होंने क्राइम किया है वो भी अंदर हैं और जो माँ बाप हैं वो भी पुलिस के पास हैं। अब सही जानकारी आए कैसे, माँ बापों से मिलने नहीं दिया जा रहा। 9 साल की बच्ची के साथ जो भी बलात्कार इन्होंने, पंडित है जाति से वो, इन्होंने जो भी बलात्कार करा है, चाहे कोई भी समाज का हो, बहन बेटे के साथ जो भी अन्याय करेगा हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम वाल्मीकि समाज अगर ये हमारे को न्याय नहीं देते हैं तो हम कुछ भी। लड़की जो थी वाल्मीकि समाज से? हाँ जी, वाल्मीकि समाज से थी और हम हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। अगर इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन छेड़ेंगे, हम हथियार भी उठा सकते हैं, हर चीज़ से हम वाकिफ़ हैं। फिर हम अपने आप जवाब देना जानते हैं, सरकार को भी और प्रशासन को भी। लड़की तो एक 9 साल की मासूम फूल सी बच्ची थी। अगर समाज, किसी भी समाज का, बात ये नहीं कि वाल्मीकि समाज की बच्ची है, अरे 9 साल की मासूम सी फूल सी बच्ची है। आदमी आज यहाँ पे थाने के सामने 150 लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर जन आक्रोश है, अगर समझता है हर समाज अपनी जाति भेदभाव को मिटा के सिर्फ एक मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आए। जो आरोपी है वो ये कह रहे हैं कि उसको करंट लगा था और उसके बाद अंतिम संस्कार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट मान भी लिया उसको करंट लगा था, तो क्या वो डॉक्टर थे कि कोई मतलब कहीं से उन्होंने डॉक्टरी कर रखी थी क्या? वो कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि बच्ची मर गई है? कि हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, पुलिस का काम था, उसका पोस्टमार्टम करा थी, उसके बाद उसका क्रियाक्रम होता है, ठीक है नहीं? तो उन्होंने ये सारी प्रक्रिया क्यों नहीं निभाई? पंडित है ना, वहाँ बैठा है ना, उसको मांग कर रहे हैं। मांग क्या कर रहे हैं अभी आप? सीधी फांसी की फांसी फांसी, हमारा काम सिर्फ सजा फांसी, इससे नीचे हमें कोई मंजूर नहीं। दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश भी की। मैं इनके परिवार से मिला हूँ, उसकी माँ से मिला हूँ, सचिव साहब से मिला हूँ और यहाँ पे पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। मुझे पूरा आश्वासन दिया है। उसकी माँ भी यहीं बैठी, उसके पिताजी भी यहीं बैठे हैं, उनसे मिलके मैं आया हूँ। और बाकी आप क्या लग रहा है आपको पूरा केस? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि गलत काम भी हुआ लड़की के साथ। अभी मैं ये नहीं कह पाऊँगा क्योंकि और मुझे जानकारी जुटानी है। रात को मौके पे पहुँचे थे आप? रात को मेरे को करीब 11:30-12 बजे के आसपास फ़ोन आया था कि भी कुछ ऐसा हुआ है। तो फिर मैं जाने के लिए गया तो सारे वहाँ से कोई था नहीं वहाँ पे। इंसाफ की मांग करते हैं आप? बिल्कुल इंसाफ की मांग करते हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। लोगों का आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले को हल्के में ले रही है। पुलिस ने अभी तक सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है और ये भी नहीं बताया कि किन धाराओं के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो बीती रात उस बच्ची के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या वाकई उसे करंट लगा था या फिर उसके साथ दरिंदगी हुई है, ये जांच का विषय है और पुलिस को इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए। और अगर आरोपियों ने दरिंदगी की है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।